हेलो प्यारे बच्चों, आज हम सृजन काव्य खंड का दूसरा पाठ सूरदास पढ़ेंगे। सूरदास का जन्म 1483 ईस्वी और मृत्यु 1563 ईस्वी आपकी किताब में दी गई है, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास है उसमें दूसरी तिथियां दी गई है, जो कि मुझे किताब वाली ही गलत लग रही है। इनका जन्म, सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में सीही गांव में हुआ था और आधुनिक शोध के अनुसार मथुरा के निकट रुनकता नामक स्थान पर इनका जन्म माना जाता है। मृत्यु 1583 ईस्वी पारसोली गांव में हुई थी। गुरु का नाम वल्लभाचार्य था और इन्होंने गुरु से भेंट 1509-10 ईस्वी के आसपास की थी। वो भी पारसोली गांव में ही जीवन पर्यंत ये पारसोली गांव में रहे और वहीं पर इनकी मृत्यु भी हो गई थी। इनकी भक्ति दास्य भाव की है। इसके अलावा क्योंकि जब तक ये संप्रदाय में दीक्षित नहीं हुए थे तब तक दास्य भाव की भक्ति करते थे। गुरु से मिलने के बाद, संप्रदाय में दीक्षित होने के बाद साख्य भाव, वात्सल्य और माधुर्य भाव की भक्ति करने लगे और उससे संबंधित पदों की रचना भी करने लगे। काव्य भाषा ब्रज भाषा है और 3 इनके ग्रंथ है: सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली। सूरसागर ग्रंथ भागवत पुराण के आधार पर लिखा गया ग्रंथ है। गुरु वल्लभाचार्य ने ही इन्हें भागवत कथा सुनाई थी और उसी आधार पर इन्होंने ये ग्रंथ लिखा था और इसी में जो आपके भ्रमर गीत के पद हैं वो आए हुए हैं। दूसरी रचना साहित्य लहरी है, जो नायिका भेद से संबंधित रचना है और इसमें दृष्टकूट पदों के आधार पर ये रचना रचित की गई है। राधा कृष्ण की लीलाओं का चित्रण इसमें किया गया है। दृष्टकूट पद का तात्पर्य रहस्यपूर्ण अर्थों में है ना, रहस्यपूर्ण अर्थों में ये रचना लिखी गई है। तीसरी रचना सूरसारावली, जो विवादित है और अप्रमाणिक मानी जाती है। इनके अन्य नाम खंजन नयन, भावाधिपति, वात्सल्य रस सम्राट, जीवनोत्सव का कवि, पुष्टि मार्ग का जहाज, ये इनके विशेषण दिए गए हैं, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है और इनकी क्षमता को, योग्यता को देखते हुए सही भी है। विट्ठलनाथ ने इनकी मृत्यु पर पुष्टि मार्ग का जहाज कहा था। विट्ठलनाथ गुरु वल्लभाचार्य के पुत्र भी थे और शिष्य भी थे, जिन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी। अष्टछाप के प्रमुख कवि भी सूरदास ही माने जाते हैं। तो विट्ठलनाथ ने इनकी मृत्यु पर कहा था, पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, जो कछु लेना हो सो लेऊ। इसके अतिरिक्त आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी काव्य प्रतिभा का चित्रण करते हुए इनके बारे में भूरी भूरी प्रशंसा की है। उन्होंने कहा, सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास, अब के कवि खद्योत्सम जह तह करत प्रकाश। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि सूरदास सूर्य के समान है, तुलसीदास चंद्रमा के समान और केशवदास तारे के समान है। आजकल के कवि जुगनुओं के समान है, जो यहाँ वहाँ ही ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। तो निर्विवाद रूप से इनकी योग्यता प्रमाणित होती है इस दोहे के आधार पर। आपका जो ये पाठ है भ्रमर गीत में 6 पद लिए गए हैं। इसमें से यानी कि जहाँ पर चित्रण है इनकी गोपी उद्धव संवाद का चित्रण है, उससे संबंधित 6 पद आपके पाठ में लिए गए। तो इसमें पहला पढ़ेंगे। पाठ सारा आप इसमें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसमें भ्रमर गीत से चयनित पद है कुछ। तो इसमें पहला पद है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन सो उर, यह दड़ करी पकड़ी, जागत सोवत सपने सो तुक, कान्ह कान्ह जकरी, सुनते ही जोग लगत ऐसो अली, जो करुई ककरी, सोई व्याधि हमें ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हें ले दीजिए, जिनके मन चकरी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। इसमें क्या है कि उद्धव के द्वारा ज्ञान योग का उपदेश देने पर गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य निष्ठा, प्रेम, भक्ति और वेदना को प्रकट किया उद्धव के सामने। क्योंकि जब योग का उपदेश उन्होंने सुना तो उन्होंने कहा कि हम तो श्री कृष्ण से ही प्रेम करते हैं, हमारे मन में तो कोई दूसरा आता ही नहीं है, और फिर आप जो ये निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दे रहे हो, ये तो हमारी समझ में बिल्कुल ही नहीं आता है।
तो इसमें अनन्य अनुराग, अनन्य प्रेम प्रकट करती हुई गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, हमारे लिए श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी, हारिल एक पक्षी होता है जो सदा अपने पंजों में लकड़ी पकड़े रहता है, लकड़ी दबाए रहता है, क्योंकि वह ये सोचता है कि इस लकड़ी के सहारे मैं उड़ रहा हूँ, तो हमेशा उस लकड़ी को रखता है। इसी प्रकार से श्री कृष्ण भी अपने आप को हारिल पक्षी की लकड़ी के समान, श्री कृष्ण को हारिल पक्षी की लकड़ी के समान बता रही है कि हम तो उनके बिना रह ही नहीं सकते, जी नहीं सकते। तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए श्री कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। मन क्रम वचन नंद नंदन सो उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, हमने तो इसे मन से, वचन से और कर्म से अपने हृदय में पकड़ लिया है, अपने हृदय में दृढ़ करी, दृढ़ता से पकड़ लिया है। हमने तो श्री कृष्ण रूपी हारिल की लकड़ी को अपने हृदय में मन से, वचन से, कर्म से दृढ़ता से पकड़ लिया है और निश्चय कर लिया है कि हम श्री कृष्ण के प्रति प्रेम में सदैव अनुरक्त रहेंगी, किसी और से प्रेम नहीं करेंगी। सोवत जागत सपने सोतुक, कान्ह कान्ह जकरी, कहा कि हम तो जागते हुए और सोते हुए, सपने में भी और साक्षात, सोतुक का अर्थ होता है साक्षात में, प्रत्यक्ष में भी, यानी कि हम तो सोते हुए, जागते हुए, सोपन में भी और प्रत्यक्ष में भी, अर्थात दिन रात कृष्ण के नाम की ही रट लगाए रहते हैं। सुनते ही जोग लगत ऐसो अली, जो करुई ककरी, हे उद्धव, अली का अर्थ सखी होता है, लेकिन यहाँ पर उद्धव को संबोधित करते हुए कहा है कि हे उद्धव, सुनते ही जोग लगत ऐसो, कि आप जो ये निर्गुण ब्रह्म साधना का और ज्ञान योग का जो उपदेश दे रहे हो, ये तो सुनने में ऐसा कड़वा लगता है जैसे कि हमने कड़वी ककड़ी खा ली हो, जो करुई ककरी, जैसे हमने कड़वी ककड़ी खा ली हो। सोई व्याधि हमें ले आए, देखी सुनी न करी, आप तो हमारे लिए एक ऐसी बीमारी ले आए। व्याधि का अर्थ क्या होता है? बीमारी, रोग। आप तो हमारे लिए ऐसी बीमारी ले आए हैं जिसके बारे में न हमने कभी देखा, न सुना और न ही कभी आचरण किया है। यह तो सूर तिन्ह ले दीजिए जिनके मन चक्री। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, यह निर्गुण एवं योग साधना तो आप उन्हें सिखाइए, या यह ज्ञान का उपदेश तो आप उन्हें दीजिए जिनके मन चंचल हैं, है ना, जिनके मन अस्थिर हैं और जिनके मन भ्रमित रहते हैं, जो यह निश्चय ही नहीं कर पाए हैं कि हम किसकी योग साधना करें, उन्हें यह योग का संदेश सुनाइए। क्योंकि हमने तो निश्चय कर रखा है कि हम तो श्री कृष्ण की ही भक्ति करेंगे, इसके अलावा हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो जिनके मन चंचल हैं उन्हें इस ज्ञान योग का उपदेश दे दीजिए। तो इसमें गोपियों की अनन्य निष्ठा प्रकट हुई है कि किस तरह से वो एकदम श्री कृष्ण से ही प्रेम करती हैं। दूसरा देखते हैं अब, हम तो दुहु भांति फल पायो, जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, नातरु जग जस गायो ना। इसमें गोपियाँ निर्गुण उपदेश का विरोध करती हुई सगुण साधना को श्रेष्ठ बताते हुए उद्धव से अपनी भक्ति निष्ठा प्रकट करती है। निर्गुण उपदेश का तो विरोध करती है और श्री कृष्ण के प्रति जो उनकी साधना है, जो प्रेम है ना, और अपनी जो भक्ति है, उसी को प्रकट करती हुई कहती है कि हे उद्धव, हमको तो दोनों ही दशाओं में लाभ ही लाभ है। हम तो दुहु भांति फल पायो, यानी कि श्री कृष्ण मिले तो भी लाभ है और नहीं मिले तो भी लाभ है। दोनों दशाओं में हमें तो लाभ है, यानी कि दोहरा लाभ है हमें। जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, नातरु जग जस गायो। अगर हमें श्री कृष्ण मिल जाएंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। नीको का अर्थ अच्छा होना, ब्रजनाथ श्री कृष्ण, अगर हमें श्री कृष्ण मिल जाएंगे तो उससे हमारा जन्म सफल हो जाएगा। नातरु, नहीं तो जग जस गायो, नहीं तो ये इस संसार के लोग हमारा यश गाएंगे, है ना। क्योंकि श्री कृष्ण अगर नहीं मिले तो उनके प्रति अनन्य प्रेम भक्ति रखने से संसार में हमें अपार यश प्राप्त
होगा और लोग हमारा यश सदैव गाते रहेंगे। तो दोनों प्रकार से ही हम तो लाभ ही लाभ में हैं। कह वह गोकुल की गोपी सब बरनहीन लघु जाति। फिर कहा है कि हम तो गोकुल की गोपियों की क्या हैसियत है ना, हमारी तो हैसियत ही क्या है गोकुल की गोपियों की, हम न तो उच्च वर्ण की है, वर्णहीन का अर्थ होता है निम्न वर्ग, यानी कि उच्च वर्ग की नहीं है, हम तो निम्न वर्ग की है, लघु जाति और छोटी जाति की है, हम निम्न वर्ग की है, छोटी जाति की हैं, और श्री कृष्ण के सामने गोकुल की गोपियों की क्या हैसियत है, कुछ भी नहीं है अर्थात, लेकिन फिर भी हमें श्री कृष्ण का प्रेम मिला है। कह वह कमला के स्वामी संग मिली बैठी एक पाती। और कहाँ वो श्री कृष्ण साक्षात भगवान और लक्ष्मी के पति हैं, कमला के स्वामी लक्ष्मी के पति है, संग मिली बैठी एक पाती, फिर भी हमें उनके साथ एक ही पंक्ति में बैठने का गौरव प्राप्त हुआ। पाती का अर्थ पंक्ति से है। कहा है कि हम तो छोटी जाति की, छोटे वर्ण की, गोकुल की गोपियाँ, कहाँ वो भगवान स्वयं बड़े, इतने बड़े साक्षात भगवान और लक्ष्मी के पति है ना, फिर भी हमें उनके साथ एक ही पंक्ति में बैठने का गौरव प्राप्त हुआ। अर्थात लक्ष्मीपति विष्णु भगवान के अवतार श्री कृष्ण के साथ हमारा नाम जुड़ गया है। फिर कहा निगमा ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर ते भय घोष निवासी। निगमा ध्यान वेदों का अध्ययन करने वाले, मुनि ज्ञान ध्यानस्थ योगी और ज्ञानी मुनियों को भी श्री कृष्ण तो क्या है कि जो वेदों का अध्ययन करते हैं, ध्यान योगी जो ध्यान लगाए रहते हैं, उन्हें भी अगोचर, अगोचर का अर्थ होता है प्राप्त नहीं होना, दिखाई नहीं देना है ना, तो कहा है कि उन्हें तो जो वेदों का ध्यान करते हैं, अध्ययन करते हैं, ध्यान लगाए रहते हैं, उन ज्ञानी मुनियों को भी श्री कृष्ण प्राप्त नहीं होते हैं, उन्हें भी अलभ्य है अर्थात प्राप्त नहीं होते हैं। ते भय घोष निवासी, घोष निवासी का अर्थ अहीरों की बस्ती में रहे वे श्री कृष्ण, वे प्रभु हमारे गोकुल में हमारे साथ रहे, अर्थात अहीरों की, घोष निवासी का अर्थ अहीरों की बस्ती में रहे वे श्री कृष्ण, यानी कि जो वेदों का अध्ययन करते हैं, खूब ज्ञान जब पूजा पाठ करते हैं, ध्यान लगाए रहते हैं, वर्षों तक धुनी रमाए रहते हैं, ऐसे लोगों को भी श्री कृष्ण आसानी से नहीं मिले, वे श्री कृष्ण अहीरों की बस्ती में हमारे साथ रहे। ता ऊपर अब साच कहो दो मुक्ति कौन की दासी। अब श्री कृष्ण, अब गोपियाँ कह रही है कि ता ऊपर अब साच कहो, अब मैं और क्या सत्य कहूँ कि इससे बड़ी मुक्ति और क्या मिल सकती है ना, इससे बड़ा सत्य क्या होगा कि इससे बड़ी मुक्ति नहीं है, जिन गोपियों के पास स्वयं श्री कृष्ण रहे हैं, और इससे बड़ी मुक्ति की हम क्या आशा कर सकते हैं। जिस मुक्ति की आप बात कर रहे हो वह किसकी दासी है, मुक्ति कौन की दासी, कह कि हम तो सत्य कह रहे हैं कि इससे बड़ी मुक्ति हमें और क्या मिल सकती है, और जिस मुक्ति की आप बात कर रहे हो, हमें योग का संदेश दे रहे हो, वह किसकी दासी है, वह भक्ति की ही तो दासी है, और भक्ति हम कर रहे हैं श्री कृष्ण की। जोग कथा पा लागो उदो ना कहूँ बारंबार। गोपियाँ कह रही है कि हे उद्धव, हम आपके बार बार पैर पड़ते हैं, है ना, बार बार पैर पड़ते हैं, हमें बार बार आप ये मोक्ष देने वाली निर्गुण साधना की बात मत कहो। सूर श्याम तजी और भजे सो जा ताकी जननी छार। सूर श्याम तजी और भजे जो ताकी जननी छार। गोपियाँ कह रही है कि हे उद्धव, श्री कृष्ण को छोड़कर, सूर श्याम यानी कि श्री कृष्ण, तजी यानी कि छोड़कर, और भजे किसी और का भजन करता है, श्री कृष्ण को छोड़कर जो किसी अन्य का भजन करता है, सो ताकि जननी छार, जननी का अर्थ जन्म, छार बेकार, तो उसका तो जन्म ही बेकार है या जीवन लेना ही बेकार है। यहाँ पर गोपियों ने क्या है कि सगुण साधना और प्रेम भक्ति को श्रेष्ठ बताया है और निर्गुण ज्ञान का तिरस्कार किया है। इस तरह से गोपियों ने अपनी बात उद्धव के सामने बहुत ही अच्छी तरह से रखी है कि अगर हमें भगवान मिले तो भी अच्छा है और नहीं मिले तो भी अच्छा है, हम तो दोनों तरह से ही फल प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार से ये दूसरा पद है बच्चों।
तीसरा क्या है कि अगली वीडियो में पढ़ाएंगे, आज इतना ही काफ़ी है। ध्यान से इसको आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आए तो आप फिर से मुझे बता सकते हैं। और सुनने के लिए धन्यवाद।